जय हिंद। इससे पहले के वीडियो की क्लास में हमने भौतिकी के एक टॉपिक प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की व्याख्या की थी। अब हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से बिलोंग करने वाले कुछ तथ्य जैसे कोलाइड कण, कोलाइडी विलयन, टिंडल प्रभाव तथा रेले के नियम की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को एक बार देख लेते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या थी। कि पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण जब प्रकाश की किरणों को अपने पर आपतित करते हैं तो उस स्थिति में प्रकाश की मैक्सिमम ऊर्जा, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आगे की ओर निर्गत हो जाती है। कि ये इस सूक्ष्म कण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा सूक्ष्म कण के आगे बढ़ जाती है, लेकिन सूक्ष्म कण प्रकाश किरणों के ऊर्जा के एक अंश के मान को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और इसे विकर्ण कर देती हैं, चारों ओर फैला देती हैं। तो यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रकीर्णन। अब इस भौतिक घटना से बिलोंग करने वाली कुछ तथ्य हैं जैसे कोलाइड कण। ये कण ही क्या है, कोलाइड कण, जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना करती है। उसके बाद कि ये कोलाइड कण है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, कोलाइडी विलयन का निर्माण किया है। इसने कोलाइडी विलयन का निर्माण किया है। और ये जो भौतिक घटनाएं हो रही थी, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना हो रही थी हमारे वातावरण के भौतिक अवस्था में, तो इसकी व्याख्या, सफल व्याख्या हमारे वैज्ञानिक टिंडल महोदय ने किया। और उसके बाद इस सैद्धांतिक व्याख्या का गणितीय फॉर्म हमारे दूसरे भौतिक वैज्ञानिक रेले साहब ने किया। तो हम आज इन्हीं टॉपिक्स पर बातें करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि कोलाइड कण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कोलाइड कण तो सबसे पहले कोलाइड कण, तो कोलाइड कण किसी न किसी पदार्थ का होगा ना। तो हम जानते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है, 3, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, या तो ठोस या द्रव या गैस। इन तीनों अवस्था में हमारे पदार्थ रहते हैं। तो ठोस पदार्थ के कण भी क्या हो सकते हैं, कोलाइड कण हो सकते हैं। द्रव पदार्थ के कण भी क्या हो सकते हैं, कोलाइड कण हो सकते हैं। और गैसीय पदार्थ के कण भी क्या हो सकते हैं, कोलाइड कण हो सकते हैं। लेकिन आप कोलाइड कण होने की स्थिति के बारे में जानेंगे कि कोलाइड कण कि ठोस के कण या द्रव के कण या गैस के कण, पदार्थ के ये तीनों पदार्थ की अवस्था के कोई भी कण तो कोलाइड कण कह जाएंगे नहीं। इसका मतलब है कि कोलाइड कण के लिए एक स्पेशल कंडीशंस होना चाहिए, उसकी एक स्पेशल स्थिति होनी चाहिए। तो उसकी स्थिति कि वैसे ठोस, द्रव या गैस के कण, यदि आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परिभाषा, वैसे ठोस, द्रव या गैस के कण
जिसका व्यास 5 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 5 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज में हो के परास हो तो इस प्रकार के कण को कोलाइडी कण कहते हैं। तो आपने देख लिया कि हमने इसे परिभाषित कर दिया कि कोई भी पदार्थ या तो वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, गैस के अवस्था में हो और उसके कण का व्यास कितना 5 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर के 5 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज में यदि हो तो यानी मिनिमम वैल्यू इतना और मैक्सिमम वैल्यू इतना, ये इन दोनों वैल्यू और इन दोनों वैल्यू के बीच में जो माप है उस माप को प्रलक्षित करने वाले कण कोलाइड कण कहलाएंगे। या अपना लोग दूसरी माप में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं कि यदि किसी कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को फॉलो करता हो तो वे सारे कण कोलाइड कण कहलाएंगे, चाहे वो ठोस की अवस्था में हो, द्रव की अवस्था में हो या फिर गैस की अवस्था में हो। तो हम कोलाइड कण के बारे में देखें। यदि आप सिंपली चाहे वो ठोस पदार्थ का कण हो और इसका व्यास कितने के रेंज में 5 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कितना 5 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच है, तो इसका मतलब है कि ये कण जो है क्या होगा कोलाइड कण कहलाएगा ना। या दूसरी अवस्था में हम लोग दे सकते हैं कि इसका रेंज क्या 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की अवस्था में हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कण चाहे वो ठोस का कण हो, द्रव का कण हो या गैस का कण हो, ये कोलाइड कण है। तो अब हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि कोलाइड कण हीट प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना करती है। तो कोलाइड कण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये छन्ना पत्र फिल्टर पेपर जो हमें रसायन शास्त्र के अध्ययन में बताया जाता है कि क्या है फिल्टर पेपर, जिससे हम किसी भी विलयन के विलेय पदार्थ को छनन कर सकते हैं। तो इसके छन्ना पत्र के छिद्र का जो डायमेंशन होता है वो मिनिमम कितना 5 into 10⁻, यानी छन्ना पत्र के छिद्र का व्यास 5 into 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसे ठोस, द्रव या गैस के कण जो छन्ना पत्र के छिद्र को आर पार कर जाए वो कोलाइड कण कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमने कोलाइड कण की व्याख्या कर दी। अब इस कोलाइड कण का कोलाइडी विलयन से क्या संबंध है, हम इसके बारे में व्याख्या करेंगे।
तो अब हम दूसरा तथ्य कोलाइडी विलियन। हाँ, कोलाइडी विलियन। तो कोलाइडी विलियन क्या है? हमने कोलाइड कण के बारे में बात कर लिया, अब कोलाइडी विलियन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विलियन क्या है। कि विलियन दो या दो से अधिक पदार्थ या दो पदार्थ जब आपस में मिश्रित होते हैं, चाहे वो समांग अवस्था में हो या विषमांग अवस्था में हो, तो वो विलियन का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ टॉपिक क्या है? कोलाइडी विलियन। अब हम कोलाइडी विलियन के बारे में बात करेंगे कि तीन तरह के पदार्थ, यानी पदार्थ को भौतिक अवस्था में हम लोग क्या बोल देते हैं? ठोस, द्रव या गैस। अब देखिए कि विलियन बनने के लिए हमें दो पदार्थ आवश्यक है। तो विलियन के लिए हमें जो दो पदार्थ, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो या ठोस हो, तो इन तीन में से किसी दो पदार्थ को लेकर के हम विलियन का निर्माण करेंगे। अब उस विलियन के निर्माण की स्थिति में हम एक पदार्थ को क्या बोल देते हैं? विलायक, और दूसरे पदार्थ को विलेय। हाँ, तो आप कोलाइडी विलियन को परिभाषित कैसे करेंगे? कि जब किसी विलायक में विलेय के रूप में कोलाइड कण मौजूद हो, तो इस तरह के विलियन को हम लोग क्या बोलने लगेंगे? कोलाइडी विलियन। हाँ, तो जब हम कोलाइडी विलियन के बारे में बात करते हैं, तो कोलाइडी विलियन में एक होता है परिक्षेपण माध्यम। जो विलायक होता है उसे हम लोग बोलने लगते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो विलेय पदार्थ होता है उस विलेय पदार्थ को हम लोग बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो अब हम कोलाइड विलियन को परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी ठोस, द्रव या गैसीय विलायक में कोलाइड कण, जब लिख भी लेते हैं, जब किसी विलायक अर्थात परिक्षेपण माध्यम में कोलाइड कण विलेय के रूप में मौजूद रहते हैं, तो इस प्रकार के विलियन को कोलाइडी विलियन कहते हैं। अब ये विलायक, कोलाइडी विलियन का विलायक
या तो ठोस की अवस्था में हो सकता है, द्रव की अवस्था में हो सकता है, या गैस की अवस्था में हो सकता है। और जो विलय के कण, कोलाइड कण हो सकते हैं, वो भी क्या या तो ठोस रूप में हो सकते हैं, या द्रव रूप में हो सकते हैं, या गैस के रूप में हो सकते हैं। और जब हम विलयन की बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन में कोलाइड्स के कण हमेशा सस्पेंसिव मोड में रहते हैं, यानी झूलते रहते हैं। वो कभी विलायक में स्थिर अवस्था में मौजूद नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हमने कोलाइड कण, कोलाइडी विलयन की व्याख्या कर दी। अब हम आगे की टिंडल प्रभाव क्या है और रेले के नियम क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे।